तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म व्यायाम के बारे में, जिसको करने के बाद आपका शरीर पूरी तरह से हो जाता है शांत। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट लेवल का एक्सरसाइज करते हैं, एडवांस लेवल का एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर बिना वक्त गंवाए सूक्ष्म व्यायाम, जिसका नाम है पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया। तो आप लोग जानते हैं कि भुजा किसको कहा जाता है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं कि तुम्हारे यदि भुजाओं में शक्ति है तो तुम अपने शक्ति को हमारे सामने दिखा कर बताओ। तो भुजा मतलब इसको कहा जाता है। तो इसको मतलब पूर्ण शक्ति, पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया कहने का मतलब है कि अपने भुजाओं को पूर्ण रूप से कैसे हम मतलब शक्तिशाली बनाएं, उसको मतलब कि मजबूत बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए, वो वाला हम लोग सूक्ष्म व्यायाम एक्सरसाइज क्रिया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक पुस्तक की सहारा लिया है, जिस पुस्तक का नाम है संपूर्ण योग विद्या, राजीव जैन त्रिलोकी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक का सहारा लेने का मुख्य वजह यह है कि आजकल के जेनरेशन में लोग आपके ऊपर कभी हमेशा 100% ट्रस्ट नहीं करते हैं। डेट्स वाई, इसीलिए मैंने इस पुस्तक को एज अ हेल्प यानी एज अ रेफरेंस के तौर पे इसको मतलब कि अपने सामने रखा है। तो इस पुस्तक में जो अभी मैं क्रिया बतलाने जा रहा हूँ, जो मतलब कि सूक्ष्म व्यायाम बतलाने जा रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई तो दे रहा होगा अथवा नहीं भी, पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया। तो इसको करने जा रहे हैं। क्या है इसके लाभ, सब मतलब कि हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको करने का मेथड जो होता है, विधि जो होता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो इस पुस्तक को मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, समझ रखा है। हमारे जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, योग गुरु हैं, वो अच्छे तरीके से समझाए हैं, बताए, करने का तरीका भी बताए हैं। तो फिर हम मतलब कि जो है सो इस पुस्तक को बंद करके और रख कर और तब आपको शांत तरीके से बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पुस्तक को मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ताकि नीचे रखेंगे तो फिर पैर उससे स्पर्श करेगा, जो कि अच्छा मतलब कि जैसे व्यवहार को नहीं सूचित करता है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले आपको इस तरह का कभी भी ड्रेसिंग पैटर्न नहीं पहनना है। ये मैं बताने के लिए मतलब रखता हूँ, ताकि आप ऐसा पहन कर करें ना। आप मतलब कि फ्लेक्सिबल जो आपका होता है, जैसे स्ट्रेचेबल जो लोअर है, टी शर्ट है, उस तरह के आप ड्रेस पहन के कर सकते हैं, या हाफ पैंट या फिर हाफ टी शर्ट भी पहन के कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको करने का प्रोसेस क्या है। तो आप मतलब कि समावस्था में खड़े हो जाएंगे। समावस्था कहने का मतलब है ए स्टैंड ए स्ट्रेट इन काम पोजीशन, और काम पोजीशन न कहे तो आप स्टेडी पोजीशन या फिर मतलब रिलैक्स पोजीशन, कोई भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रिलैक्स पोजीशन में ऐसे खड़ा हो जाना है। इसको हिंदी में समावस्था कहा जाता है। समावस्था के समय आपके दोनों पैर की जो अंगूठा है वह एक सीध में मतलब कि एक दूसरे के क्या स्पर्श करते हुए हो। आगे मतलब कि जो है सो बराबर हो, फिर पीछे एरी जो हो वो भी बराबर हो, इक्वल में हो। और उसके बाद मतलब ये जो करतल भाग है, करतल कहने का मतलब क्या है, ये जो पाम एरिया है वो अंदर की ओर होना चाहिए। और इतना होने के बाद गर्दन ऐसे सीधी, इस अवस्था को बोला जाता है समावस्था, स्टैंड स्टेडी पोजीशन या स्टैंड पोजीशन, स्टैंड स्ट्रेट इन रिलैक्स्ड पोजीशन। तो ये हो गया। अब देखिए इस अवस्था में खड़ा होने के बाद हम सभी को शुरू करना है पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि ये जो अपना बाएं या दाएं कोई से शुरू कर सकते हैं, पहले बाएं से ही शुरू किया जाता है। तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो आपका थंब है, अंगूठा है, इसको मतलब ऐसे हाइड करेंगे, बंद करेंगे, छिपाएंगे। और फिर उसके बाद ये फिस्ट बांधेंगे यानी मुट्ठी बांधेंगे ऐसे। और फिर इसके बाद देखिए कैसे करना है। तो श्वास भरते हुए ऐसे पहले रख लेंगे। और श्वास भरते हुए कैसे करना है सो समझिएगा, ऐसे टाइट ठीक झिड़ी देना है। और देखिए इसके बाद क्या करना है, तो आप मतलब कि जैसे यहाँ से भुजा से इसको मतलब कि ऐसे, और श्वास रोक के रखना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे भगवान। और यहाँ से ऐसे आपको पूरा नचाना है, ऐसे खूब नचाना है, सर्कल बनाना है। सर्कल मतलब वृत्ताकार या चक्का उसको बोल सकते हैं, चक्राकार, जैसे लगे कि चक्का बन रहा है उस तरह से। तो इससे क्या होता है, ये फ्री होता है, ठीक। और श्वास रोके रखना है। और जब आप मतलब एक मतलब जैसे
आप 5 से 7 बार घुमाएं और जब एक चक्कर पूरा कर ले तो फिर ऐसे आके और श्वास ऐसे छोड़ दे, ठीक। और फिर मतलब कि जैसे इसको जब एक बार आपने इस साइड से कर लिया तो जस्ट इसका अपोजिट इस साइड से सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ध्यान समझिएगा, जब इससे पूरा हो जाए तब हम शुरू करेंगे सेम प्रक्रिया को दाएं हाथ से। इसको मतलब ऐसे अंगूठे को बंद करेंगे, ऐसे करेंगे और फिर मतलब ऐसे रखे रहेंगे और श्वास लेंगे, गहरी श्वास ऐसे। और फिर उसके बाद मतलब कि जो है सो ऐसे करेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद ये कर लेंगे तो फिर मतलब कि जो है सो ऐसे करते 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 और फिर ऐसे आएंगे और ऐसे श्वास छोड़ देंगे। और फिर इस क्रिया को करने के लिए मतलब कि हम श्वास भरेंगे, मतलब अपने नाक के माध्यम से, नोज के माध्यम से, नोस्ट्रिल जो होता है दोनों छिद्र, नासिका छिद्र, उससे श्वास लेंगे। और फिर मतलब जिस क्रिया को आपने जैसे ऐसे किया है तो ठीक इसके विपरीत यानी अपोजिट ऐसे करना है श्वास भरते हुए। और हो जाने के बाद आप फिर क्या करना है, मतलब ये हो गया तो फिर उसके बाद दोनों हाथ से श्वास लेना है ऐसे। और फिर दोनों हाथ से मतलब कि श्वास रोककर और सेम क्रिया को ऐसे ऐसे करना है। और फिर मतलब अंत में श्वास हम छोड़ देंगे। और इतना करने के बाद फिर मतलब कि जब ऐसे आप दोनों हाथ से कर लिए तो जस्ट इसका अपोजिट ऐसे करना है, श्वास लेना है, छोड़ना है, मतलब उसी जो विधि हम बताएं शुरू से अभी तक उसी अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं, इतना बता दिए, आप देखिए, देखते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए, पहले बाएं हाथ से ऐसे ये सामावस्था में रहेगा और देखिए कैसे करना है। चक्के की तरह बनाना है, छोड़ देना है तो श्वास जो लिए थे। और फिर इससे मतलब कि जैसे अभी हम ऐसे किए हैं तो इसका विपरीत ऐसे करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए फिर ऐसे आइए इस अवस्था में और फिर श्वास, गहरा श्वास लेना है, लंबा ऐसे। पहले ऐसे किए थे, अब ऐसे करना है ऐसे। ये हो गया। आप इससे शुरू करेंगे सेम प्रोसेस को ऐसे, मतलब कि अंगूठा को ऐसे दबाएंगे, ऐसे मतलब मुट्ठी बांधेंगे यानी फिस्ट, और फिर यहाँ से श्वास लेंगे ऐसे। टाइट रखते हुए, ये लूज नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करना है लूल्हा की तरह। हो गया। और फिर इस क्रिया को हम मतलब कि यहाँ से आएंगे ऐसे ऐसे, हो गया। इस हैंड से भी दोनों, मतलब एक मतलब आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो करना है पहले, जब आप क्लॉकवाइज कीजिएगा या फिर मतलब कि ऐसे ले जाइएगा तो फिर इसका विपरीत भी करना है ऐसे, ठीक। हो गया। आप दोनों से करेंगे, कैसे तो समझिए। हो गया। अब फिर उल्टा ऐसे श्वास भरते हुए, ये हो गया, कंप्लीट हुआ पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया। चलिए अब हम इसके लाभ बता देते हैं, यानी इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। इसको करने से कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। बिना फायदा के कोई इंसान कुछ काम करता है जीवन में? कभी भी नहीं। जो एक तपस्वी भी होते हैं, सन्यासी भी होते हैं, उनके भी सन्यास ग्रहण करने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो चलिए इस क्रिया को, सूक्ष्म व्यायाम को, जो पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया है, इसके करने के पीछे का वजह क्या है, फायदा क्या है, लाभ क्या है, उसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए क्या है, अच्छा एनर्जी मिल जाता है इसको करने पर, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। देखिए सबसे पहला आपका जो लाभ है, शरीर के वायु विकार ठीक होते हैं।
मतलब जो भी ना, जैसे वायु विकार कहने का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर जो ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे हवा, वायु मतलब हवा, एयर जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, ट्रैप मतलब फंस जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इस क्रिया को करेंगे, इस प्रक्रिया को हम अगर जो प्रतिदिन अपने मतलब कि जो है सो सूक्ष्म व्यायाम में शामिल करेंगे तो जो एयर हवा जो ट्रैप होता है, फंस जाता है, वह यहाँ से निकल जाता है और ये हाथ पूरा तरह से फ्री हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है और मजबूत बनता है। आगे देखिए, हाथों की नस, नाड़ियाँ व जोड़ों का दर्द मिटता है। तो हाथ में जितने जो मतलब कि हमारे शरीर के नस यहाँ से गुजरते हैं वो सभी मतलब कि अच्छा से स्ट्रांग होता है, अच्छा से काम करता है प्रॉपर वे में। और यहाँ पे जो ज्वाइंट का पेन होता है, दर्द होता है, वह रिलीफ होता है, शांत होता है। और फिर जब दर्द खत्म होगा, समाप्त होगा, तो और मतलब इससे बेहतर क्या है? हमारे शरीर में यही सब तो चाहिए कि दर्द से हमारा शरीर छुटकारा हो। आगे देखिए, हाथों की सौंदर्य वृद्धि होती है। ये जो आपका हाथ है ये अट्रैक्टिव होगा, देखने में आकर्षक लगेगा। ये भुजा जितना जो है देखने में दूसरों को बहुत ही सुंदर दिखेगा। आगे भुजाएं शक्तिशाली व पुष्ट बनती है। जो हमारा भुजा है, जो हमारा आर्म है, ये मतलब कि शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग बनता है। और पुष्ट कहने का मतलब हेल्दी दिखता है, अच्छा दिखता है। कंधे मजबूत होते हैं। जो आपका शोल्डर है, शोल्डर मतलब कंधा, भाई कहा जाता है कि एक मनुष्य के पास पूरी दुनिया का ताकत उठाने का, बोझ उठाने का शक्ति होना चाहिए कंधों पे। तो उतना ना हो तो कम से कम अपने घर का जो बोझ है, अपने मतलब खुद के घर का, खुद के फैमिली का जो बोझ है, उसको उठाने का तो ताकत होना ही चाहिए। तो इसके लिए आपके कंधे मजबूत होने चाहिए। तो इससे आपके कंधे होते हैं स्ट्रांग। तो प्रतिदिन आप इस क्रिया को अपने शरीर में मतलब परिवर्तन दिखने के लिए, बदलाव लाने के लिए सुबह सुबह सूक्ष्म एक्सरसाइज के रूप में यानी सूक्ष्म व्यायाम के रूप में शामिल करेंगे। और उसके बाद अगला जो नेक्स्ट लेवल का, एडवांस लेवल का आसन होता है उसको करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब 10 गुना से लेकर 20 गुना तक फायदा पहुंचता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी के साथ एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ, एक अगला सूक्ष्म व्यायाम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। Please do subscribe this channel, like this video and also share with your friends. That's all. Thank you.